बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कजिया उस अखबार का जिसने मेरे पे कुफ्र का फतवा लगा के, सुर्खी लगा के सारे पाकिस्तान में तशहीर की कि ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। ओ अखबार वाले, ओ अखबार वाले, सुन ले कि तूने किसे ललकारा है। मैं अली इब्ने अबी तालिब की औलाद हूं। मैं इस दौर का हुसैन हूं। नहजुल बलागा की कसम, मैं इस दौर का हुसैन हूं। मेरी रिसोर्सेज को देखो, कितनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ यक्का और तन्हा 10 साल पहले मैं उठा। देखो मुझे, देखो गौर से, यक्का और तन्हा लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। क्या रिसोर्सेज हैं? तुम्हारे पास तो मीडिया है, तुम्हारे पास तो अखबारें हैं। मेरे पास क्या था? लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैं उठा, इसलिए कि मेरे पास इल्म था। देख लो मुझे अखबार वालों, ओ अखबार वालों, देख लो मुझे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैं इस दौर का हुसैन हूं। देखो मुझे, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, 1000 के मुकाबले में एक है डटा हुआ। यही हुसैन है, नबी का नूर-ए-ऐन है। ओ तुम उस लफ्ज को दोहरा रहे हो नामुरादो, वही लफ्ज जो तुमने सैयदना हुसैन के खिलाफ बोला था कि ये मुर्तद है। तो लानतियों, इंतजार करो, मैं पाकिस्तान आ रहा हूं अखबार वालों। लेकिन मेरे पाकिस्तान आने से पहले तुम्हारा सद्देबाब करने के लिए इन दोनों अखबार के एडिटर्स के नाम मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को खबरदार किया है कि इन्हें एक्स्ट्राडाइट करो। यह नई तर्ज का टेररिज्म है, नई तर्ज का टेररिज्म जो ये अखबार वाला निकाल रहा है पैसे बटोरने के लिए। रोजाना किसी ना किसी के खिलाफ सुर्खी लगाता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के वो जो बेजुबान लोग हैं, जिन्हें जुबान खोलने पर, जिनकी जुबानें काटने का ऐलान कर रहा है ये अखबार वाला, तो अखबार वाले तू देखता जा, यौमल क़यामा आ गया है, यौमल क़यामा आ गया है। ओबामा गया, तुम लोगों का जो तुम लोगों को दूध पिलाता था वो भी गया, और वो माई भी गई जो तुम लोगों को पिछले कितने सालों से सेंच रही थी। जमाते इस्लामी, तुम्हें दूध पिलाने वाली माई गई। अब जमाने और हैं, और तुम देखो, आई विल हैव दिस न्यूज़पेपर मैन एक्स्ट्राडाइटेड इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स, और इस पर मुकदमा चलाया जाएगा। Yes, that is what will happen. ये नई तर्ज का टेररिज्म है। अखबार में खबर लगा दो कि फलां जो है वो वाजिबुल कत्ल है। इंशाअल्लाह ताला देखते जाओ। मैं अली इब्ने अबी तालिब की औलाद हूं, जिसे तूने मुर्तद करार दिया है। मैं अली इब्ने अबी तालिब की औलाद हूं, और मैं इस दौर का हुसैन हूं, इस दौर का हुसैन हूं मैं। मेरा मकसद हयात, जो मेरा मकसद हयात है वो ये है कि मैं पाकिस्तान को पाक करना चाहता हूं उन जहालतों से। कोई शख्स बोल नहीं सकता, इसलिए कि दहशतगर्दों ने अब अखबारें संभाल ली हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस नई तर्ज के टेररिज्म का तो सद्देबाब होगा, और इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान आऊंगा। और ये अखबार वाले जान लें,
तुमने अली इब्ने अबी तालिब की औलाद को ललकारा है, तुमने अली इब्ने अबी तालिब का जलाल नहीं देखा। मेरे जद्दे अमजद जिस अंदाज से कहते थे उसलोनी उसलोनी कबल अन तफकदोनी, पूछ लो मुझसे जो पूछना है कबल इसके कि मैं मर जाऊं। 1400 साल के बाद एक शख्स मैं उठा और मैंने कहा कुरान के बारे में कोई सवाल हो मुझसे करो, मैं जवाब दूंगा तुम्हें। 10 साल से यहां अमेरिका में मैं कुरान सुना रहा हूं लोगों को बताने के लिए कि ये जो नमाजों और रोज़ों वाला मजहब, ये जो आप पर मुसल्लत है, इसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर दूर का भी वास्ता नहीं। अगर रसूल अकरम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी वापस दुनिया में लौट आएं और देखें कि उनके नाम से मुसैलमा कज़्ज़ाब का मजहब जारी और सारी है, उनके नाम से मुसैलमा कज़्ज़ाब का मजहब जारी और सारी है, वो तो हैरान रह जाएं, वो तो हैरान रह जाएं कि उनके नाम से कोई मजहब मंसूब है जिसका नाम इन लोगों ने इस्लाम रख छोड़ा है। ओ भाई, इस्लाम का मतलब भी जानते हो कि क्या है? मेरी रिसोर्सेस को देखो, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, 1000 के मुकाबले में एक है डटा हुआ। यही हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, 1000 के मुकाबले में एक है डटा हुआ। जब मैं छोटा था, चूंकि मेरा ताल्लुक एक शिया घर से है, मैं बहुत मातम करता था। आशूरे के दिन, एक दिन मुझे याद है, मैं जुलूस के बाद थका हारा बिस्तर पे सो रहा था। मेरी माँ कमरे में आई और उसने मेरी खून में लिथड़ी हुई शलवार और मेरी कमीज को देखा। यही कोई 13-14 बरस मेरी उम्र थी। तो मेरी माँ बैठ के रोने लग गई और बहुत देर तक रोती गई। फिर मैंने माँ को दिलासा दिया तो मेरी माँ मेरा हाथ पकड़ के मेरे नाना के पास ले गई और कहा कि इसे समझाएं। तो नाना ने मुझे समझाई एक बात, कहा कि या हुसैन करने वाले तो हजारों हैं, मैं हुसैन कहने वाला कोई नहीं। और उसके बाद उन्होंने मुझे अल्लामा इकबाल का शेर सुनाया, काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार अभी गेसुए दजला व फरात। और मुझसे कहा कि हुसैन बन के दिखा। हुसैन बनना बड़ा आसान है, बशर्ते कि तू सिर्फ अल्लाह से डरे और किसी और से ना डरे। दैट्स ऑल। और मेरी जिंदगी गवाह है इस बात की। मेरे क्लास फेलोज मौजूद हैं, उनमें से कई पाकिस्तान के जर्नैल हैं, रिटायर्ड जर्नैल हैं, बड़े बड़े अफसर हैं। मेरी जिंदगी गवाह है इस बात की। मैंने इस लफ्ज ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने रगो पे में समो लिया कि अल्लाह सिर्फ उनको दोस्त रखता है जो किसी और से नहीं डरते, जिनके दिलों में किसी का खौफ नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ए अखबार वाले, कान खोल के सुन ले, आई विल कम टू पाकिस्तान, इंशाअल्लाह आई विल बी देयर। इस तहरीक को लेके आगे बढ़ना है मुझे।
और जान की किसे परवाह होती है। इस आइडियोलॉजी पर ये नूर अल्लाह जो मेरे पास है, इस पे तो 1000 जाने कुर्बान। पाकिस्तान के पास कोई लीडरशिप नहीं, इस बात को मैंने भांप लिया था 10 साल पहले। हालांकि मैं अमेरिका में एक डॉक्टर हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक कैपिटलिस्ट है, लेकिन उसने देखा कि ये सियासतदान जिस दर्जा झूठ बोलते हैं, ये जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें ये झूठ इतना खुल के नुमायां हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब उठने का नाम लिया, लोग उस पर हंसे थे ना, बहुत हंसे थे। आपको शायद मालूम नहीं, डोनाल्ड ट्रंप बिलियनियर है और अमेरिका में उस जैसे कम से कम 500 बिलियनियर हैं जो उससे ज्यादा दौलतमंद हैं। 15-20 तो मेरे शहर में रहते हैं, बेकर्सफील्ड में। चंद एक उनमें से मेरे साथ मेरे पेशेंट हैं, मेरी शनासाई है उनके साथ। तो इसी तरह से जो दौलत डोनाल्ड ट्रंप के पास है, और उसे मालूम था कि इस वक्त आग जो है ऐसे दहक रही है कि अमेरिका नीड्स अ लीडर, तो बावजूद उसके कि कैसे ये लोग हंसे उस पर और किस अंदाज से मीडिया ने उसकी तज़हीक की। पाकिस्तान का मीडिया तो मेरे नाम से इस दर्जा खौफजदा है कि किसी में जुर्रत नहीं है, किसी में जुर्रत नहीं है कि 3 मिनट का कोई एक क्लिप चला दे कि मैं कौन हूं। लेकिन अल्लाह की शान है, जो अल्लाह ने कहा था कि तू मेरा जिक्र कर और मैं तेरा नाम बुलंद करूंगा। मैंने अस्म अल्लाह के कानून, अल्लाह के कानून का नाम झंडे पे लिखकर उसे बुलंद किया, इसलिए कि कुरान करीम की तालीम यही तो है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मिशन को लेके उठे थे? अल्लाह का कानून, रिज़्क़ की मसावी तकसीम, इसी बात को आम करना, अवाम तक ये बात पहुंचानी कि ये जो नमाजों और रोज़ों वाला मज़हब है, इसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूर दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। ये इन अरबों का बनाया हुआ ढकोसला है। कुरान करीम की आयत को इन्होंने कैसे तोड़ा मरोड़ा ताकि ये उसी मज़हब को दोबारा से जिंदा करें जो इनके मकबूल तरीन लीडर, वो लीडर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था, मुसैलमा मुस्लिम बिन हबीब, मुसैलमा कज़्ज़ाब के ये फॉलोअर्स, इन्होंने किस अंदाज से बात को छुपाया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में वापस लौट आए और देखें तो हैरान रह जाएं कि उनके नामे गिरामी से मुंसलिक मुसैलमा कज़्ज़ाब का वही कदीम अरबी मज़हब दुनिया में राइज है, वही मज़हब जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया था कि जो कौम इस पे अमल करेगी उसके लिए तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम की आग में जलेगी। आज देख लो कि ये मुसैलमा कज़्ज़ाब का जो मज़हब है, ये दुनिया के जिस जिस कोने में इसे फैलाया गया है, आज क्या हाल है उस मज़हब के फॉलोअर्स का। आप, मैं, हम सब इसी के मारे हुए हैं, लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता बात करने की। पाकिस्तान के पास अगर ऐसी लीडरशिप होती
कि कोई मर्द मुजाहिद उठता और बात करता तो मुझे यहां अमेरिका से उठने की क्या जरूरत थी। कोई लीडरशिप नहीं, और मैंने बातें भी कौन कौन सी की हैं। कोई ऐसा मकसद ही नहीं मेरा कि मैं खल्के खुदा में पॉपुलर हो जाऊं। मैं जब छोटा था, मेरे दादा सैयद तफैल हुसैन मुझे तख्ती लिखवाते थे, तख्ती, और उस तख्ती पे एक लफ्ज बार बार लिखवाते थे, जब जमाने के दांत तुम्हें जख्मी करें तो खल्के खुदा के सामने कभी ना झुकना। बस यही एक, तो वो अपने खत से लिख के देते और मैं नीचे मश्क करता रोजाना यही। मैं इस लफ्ज के मानी भी नहीं जानता था। मैं समझता था शायद ये लफ्ज दांत और ये जख्मी, इससे मकसद ये है कि कितने कत का ते होता है, कितने कत की ये होती है, ये वो इस चीज की तालीम देना चाहते थे। बेहद खुशखत थे मेरे दादा। और क्यों ना हो उस हस्ती मंजली से विरसे में मिला, अल्लाह के उस वली से विरसे में मिला। सादकैन की रुबाई है, कुरान की आयत को लिखने का ये शौक मुझको हजरत अली से विरसे में मिला। बेहद खुशखत थे मेरे अजदाद, इसलिए कि हजरत अली करम अल्लाह वजहो वो इतने अजीम व शान खत्तात थे जिन्होंने खत्ते कूफी ईजाद किया। उन्हीं के खत्ते कूफी को मैंने बिस्मिल्लाह के झंडे पे इस अंदाज से लिखा, इस अंदाज से कि उसमें कशिश हो ताकि ये तहरीक दुनिया जान सके। आज अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है, जन्नत पाकिस्तान तहरीक के नाम से जमाना शनासा है, कोई अब इसे रोक नहीं सकता। तो ए अखबार के एडिटर, लेट मी टेल यू, मैंने तुम्हारा अखबार पढ़ा है और इस वाक़े के बाद मैंने तुम्हारे अखबार को देखा है कि रोजाना तुम्हारा अखबार किसी ना किसी सच्चे इंसान, हक गो इंसान पर तोहमत लगाता है कि ये मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है। ये न्यू फॉर्म ऑफ टेररिज्म जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इससे आगाह नहीं था। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी to make sure that the State Department of the United States of America is made aware of you, and I promise you I will have you extradited in the United States and put on trial. इंशाअल्लाह ताला ये ज़माने और हैं। ये अखबार के एडिटर साहब, वो ओबामा गया और वो जो माई थी जो जमात इस्लामी को दूध पिलाती थी, वो भी गई। अमेरिका जाग गया है और जाग रहा है। मुझ पे एक इल्जाम लोगों ने लगाया कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को क्यों सपोर्ट करता हूं। सुन लीजिए, आज इसलिए सपोर्ट करता हूं कि मैं लफ्ज इस्लाम के मानी जानता हूं, इस्लाम के मानी जानता हूं जो आप नहीं जानते। मैं लफ्ज मुसलमान के मानी जानता हूं जो आप नहीं जानते। आज इस 23 मार्च के मौके पे मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं, यौम पाकिस्तान के मौके पे, इसलिए कि मैं इतना इंस्पायर हुआ हूं पाकिस्तानी अफवाज को देखकर। कितने हसीन जवान हैं हमारे, दिल खुश हो जाता है देखकर। वो जो हुजूर ने कहा था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, के अली जैसा जवान कोई नहीं है और जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है। अफवाज पाकिस्तान को देखकर इस 23 मार्च की परेड पे दिल से ये निकलता था कि ऐसे जवान दुनिया में नहीं हैं, ऐसे जवान
और क्या ज़बरदस्त मुजाहरा था, मैंने और मेरी वाइफ ने देखा यहाँ से बैठ के अमेरिका से, और दिल इस दर्जा खुश हुआ। और मैंने अपनी बीवी से कहा कि जिस दिन ये कौम उस जहालत से निकलेगी जिस जहालत में उसे मुब्तला कर दिया गया, जिस दिन ये कौम जानेगी कि लफ्ज़ इस्लाम के मानी क्या हैं, मुसलमान के मानी क्या हैं, और हमारे यहाँ ये अल्फाज क्या बन गए हैं, उस दिन इस कौम का नसीबा ऐसे ऐसे जल्दी से बदल जाएगा। पाकिस्तान के जो जर्नैल साहिबान हैं, मैंने उनको भी देखा इसी परेड पे। मुझे बड़े दुख के साथ इस बात का इजहार करना पड़ रहा है कि जो दिलों में बुज़दिली की कैफियत होती है ना, वो चेहरे पे अयां होती है। ये अजीब व गरीब एक चीज़ है। मैंने एक दफ़ा एक जर्नैल साहब से पाकिस्तान में कहा, बड़ी गर्मजोशी के साथ वो यूनिट के मौलवी साहब से हाथ मिला रहे थे। मैंने कहा, हुजूर आप अपनी बेटी का निकाह करना पसंद करेंगे मौलवी साहब के साथ? उन्होंने मुझे ऐसे गैज़ो गज़ब से देखा गोया मैंने उनको कोई गाली दे दी है। मैं आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं उनसे पूछ रहा हूं, आप भी सवाल करें तो आपको मालूम होगा कि ये सारा का सारा सिलसिला खौफ का है। डरते हैं ये इन्हीं से जिन्हें कुरान ने शयातीन कहा है। शैतान का लफ्ज़ हुजूर इस्तेमाल करते थे इसी मजहबी पेशवा के लिए। शैतान, खंजीर, अबद तागूत। लेकिन यही मजहबी पेशवाइयत पाकिस्तान बनने के बाद हम पे मुसल्लत हो गई, इसलिए कि हमने कोशिश ही नहीं की कि अरबी की डिक्शनरी खोलकर ही कम से कम देख लें कि लफ्ज़ इस्लाम क्या है। लफ्ज़ इस्लाम मेरी आज की तकरीर से और कुछ जान सको या ना जान सको, यह लफ्ज़ इस्लाम पे मैं ज़रूर बात करूँगा ताकि आप जान जाओ कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों सपोर्ट किया। लफ्ज़ इस्लाम के मानी आप गूगल करके देख सकते हैं, ट्रांसलेटर मौजूद है। इस लफ्ज़ अंग्रेजी के इस लफ्ज़ सेफ्टी और सिक्योरिटी, इस लफ्ज़ के मानी देखिए। इस्लाम, सीन लाम मीम, ये रूट वर्ड 140 मरतबा है कुरान में। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कहा, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक गवर्नमेंट सिर्फ वो है जो अपने अवाम को सेफ्टी और सिक्योरिटी दे। दीन के मानी हैं गवर्नमेंट। इसी से लफ्ज़ मैंने पहले भी बताया था, मदीना उन मकामात को, पॉपुलेशन के उन एरियाज को कहते हैं जहां गवर्नमेंट होती है, रूल ऑफ लॉ होता है, इसीलिए उनको शहर कहते हैं। मदीना तल रियाद जैसे है सऊदी अरब में, या मदीना तल खर्ज, या मदीना तल ताइफ। मदीना, इसी से लफ्ज़ दीनार है, गवर्नमेंट की करेंसी। दीन के मानी है ये। वो जो शेर है, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का, कि गवर्नमेंट हुसैन की थी। यह है मानी। दीन कहते ही गवर्नमेंट को थे। अब हमारे यहां यह लफ्ज़ कुछ और बन गया है।
तो सेफ्टी और सिक्योरिटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। आए मैं आपको बताऊं ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की एक मिसाल। यहां कैलिफोर्निया में एक शहर में, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, एक पाकिस्तानी खातून है जिसने मुझे इत्तला दी कि फेसबुक पे कोई आदमी है जो उसके पीछे पड़ गया है और उसे बहुत हरास कर रहा है, सेक्सुअली हरास कर रहा है, वाहियात तस्वीरें भेजता है। कहने लगी कि मैंने गलती से एक मर्तबा उसे टेलीफोन दे दिया था, इसलिए कि वो सिंगल औरत है। तो बहुत परेशान थी। मैंने कहा बीवी परेशानी की क्या बात है, आप जाएं पुलिस में। आप यकीन कीजिए वो पुलिस स्टेशन गई, जाके उस बीबी ने उस आदमी का नाम पता दिया, वो वाहियात तस्वीरें दिखाईं और विदिन 1 आवर पुलिस उस खातून के घर आई और आके तस्वीरें लेके आई उस आदमी की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि यही वो आदमी है। जी, ये उसका ड्राइवर्स लाइसेंस है, ये उसकी तस्वीर है। और उसके बाद पुलिस ने कहा अब आप आराम से सोएं। और उसके बाद उस बीबी ने मुझसे कहा कि भाई मैं इतने आराम से सो रही हूं खिड़कियां खोल के, मुझे अब कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे हर लम्हे ये धचका लगा रहता था, ये धड़का लगा रहता था कि कोई ना ये आदमी आ जाएगा। इस चीज को, इस सेफ्टी और सिक्योरिटी को इस्लाम कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ये लफ्ज जो कुरान में इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज इस्लाम, ये कुरान में कोई 10 मरतबा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सीन लाम मीम इसका रूट वर्ड 140 मरतबा है। इस्लाम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का नाम है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी और सिक्योरिटी देना। हुजूर ने जो मुमलिकत कायम की तो वो मुमलिकत थी जिसमें कहा कि ये अल्लाह का कानून है, रिस्क की मसावी तकसीम है और हर आदमी को सिक्योरिटी होगी। कोई आदमी इनसिक्योर नहीं होगा कि कल उसको मजदूरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई आदमी इनसिक्योर नहीं होगा कि उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए कि ये निज़ाम हुकूमत ऐसा है जिसमें उसका बॉस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। कोई उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता, कोई उसके बच्चों से रिस्क नहीं छीन सकता। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या चीज है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, क्या निज़ाम है इस्लाम। यह बात तो आपने इस्लामियात के मास्टरों से पढ़ी होगी कि जितने भी नबी थे वो सब इस्लाम ही की तालीम लेके आए थे। हमारे यहाँ बदकिस्मती से इस्लाम जो ग्रामर के एतबार से वर्बल नाउन है, अब हमारे यहाँ ये लफ्ज़ एक नाउन के तौर पे बोला जाता है। इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। ये एक गलती है, गलतुल आम है। इस्लाम अरबी का एक लफ्ज़ है जिसके मानी हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नबी अकरम ने जो मुमलिकत कायम की, जिस मुमलिकत के लिए कुरान ने अल बैत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, घर। आप देखें घर, जैसे आपका घर है तो घर की तो एक चार दीवारी है, लेकिन एक मुमलिकत की भी एक चार दीवारी है और उस मुमलिकत के अंदर बसने वाले तमाम शहरी। अब ऐसा तो नहीं कि शर पसंद भी आ जाएं। आप भी अपने घर में किसी गलत आदमी को तो नहीं आने देते ना, तो शर पसंदों को तो आप उनको रोकते हैं। तो फिर किन को लेते हैं आप? वो दोज हुम यू एक्सेप्ट, वो जिसे आप एक्सेप्ट करते हो कि हां ये आ सकता है। लफ्ज मुस्लिम के मानी ये हैं
those whom the government accepts. चुनाचे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस मुमलिकत में जिन लोगों को एक्सेप्ट किया उनके लिए यह लफ्ज मुस्लिम है। उसमें यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, वो तमाम लोग जो अल्लाह की हुकूमत, उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करते थे, उस गवर्नमेंट के सामने सरे तस्लीम खम करते थे, और जिन चीजों से उस गवर्नमेंट ने बैन किया था, जिन चीजों को, वो था शिर्क, मुशरिकीन। शिर्क कहते हैं नमाजें पढ़ना, पूजा पाठ करना, अल्लाह से प्राइवेट ताल्लुकात बनाना। कुछ समझें आप कि ये गवर्नमेंट क्या थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप अमेरिकन गवर्नमेंट को देखें और देखें कि कैसे ये दरवाजे बंद कर रही है पूजा पार्टियों के लिए, उन मुशरिकीन के लिए जो अपनी प्राइवेट गवर्नमेंट के जरिए से शर फैलाते हैं। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कुछ किया था। इसी अंदाज से गवर्नमेंट्स बनती हैं सारी दुनिया में। अगर हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि आई प्रॉमिस टू गिव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू ऑल माई सिटीजन्स, तो मोदी इस्लाम का दावेदार है। अगर इस्राइल का सदर कहता है कि ही प्रॉमिसेस टू गिव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू ऑल इट्स सिटीजन्स, तो वो इस्लाम का दावेदार है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेफ्टी और सिक्योरिटी देना, लेकिन इसके लिए जुर्रत चाहिए और बहादुरी चाहिए। अगर एक कौम दुनिया की है जो खोई हुई है, गुमी हुई है, जिसके पास कोई रोशनी नहीं है, जिसकी मत मारी हुई है, पैदा होता है बच्चा तो उसकी मत मारनी शुरू करते हैं कि मरने के बाद पूछा जाएगा तुमसे कि नमाज पढ़ी थी कि नहीं, और फिर उस बच्चे की ऐसी मत मारते हैं, ऐसी मत मारते हैं कि कब्र में पहले फरिश्ते आएंगे तो पूछेंगे, नमाज का हिसाब होगा। और वो इन चक्रों में ऐसा मुब्तला होता है यही। लेकिन फिर बच्चे सोचते हैं ये किस किस्म का खुदा है। 4 फर्ज, 4 सुन्नत, 3 वितर, और वितर में दुआए कनूत पढ़नी ना भूलना, बहुत सवाब होगा। अब दुनिया जाग रही है, और ये जो जहालती लोग हैं जो पाकिस्तान में जहालत और दुनिया में जहालत फैलाते थे, इन सब को धचका लगा है। चुनाचे इन्होंने असरुल इस्लाम, मुर्तद, ये प्रोपेगेंडा कर दिया। ओ बच्चू, मैं अली इब्ने अबी तालिब की औलाद हूं, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। करबला का वाकया क्या था? एक हुसैन किस बात पे डटे थे? वो तो तारीख ने बात ही छुपा दी हुई है। वो यही मुसैलमा कज़्ज़ाब के फॉलोअर्स थे जिन्हें बहुत तकलीफ थी कि ये ताहिरीन, मॉडर्न लोग, मुताहिरून, इन्हें खत्म किया जाए। वो जो मॉडर्निटी के प्रीचर्स थे, वो जो चाहते थे कि अरबी मॉडर्न जिंदगी गुजारें जैसे बाकी दुनिया गुजारती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी चीज की तालीम देते थे। तत्हीर के मानी है मॉडर्नाइजेशन। तो लफ्ज इस्लाम को बखूबी समझो कि इस लफ्ज के मानी क्या हैं। ये एक वर्बल नाउन है, जैसे वर्ब है ज़करा, उससे वर्बल नाउन है जिक्र। वर्ब है अरबी का शरबा, वर्बल नाउन है शुरेब। वर्ब है आमिला, वर्बल नाउन है अमल। वर्ब है दरसा,
टू स्टडी, उससे वर्बल नाउन है दिरासा, स्टडिंग, स्टडिंग। वर्ब है खौफ, उससे वर्बल नाउन है खौफ। कुछ समझ रहे हैं आप? मैंने आपको लफ्ज मुस्लिम भी बताया कि मुस्लिम किसे कहते थे। तो हम जो आज बोलते हैं वो उन मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, तारिक बिन ज़ियाद, तारिक बिन ज़ियाद। तो तारिक बिन ज़ियाद कौन था? उसका साथी कौन था? यहूदी थे, ये जूइश थे। ये लोग, वो लोग जो जानते थे कि अल्लाह की बादशाही उसी सूरत में कायम हो सकती है जब दुनिया से ये जो झूठ के बादशाह बने हुए हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। तारिक बिन ज़ियाद। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो हिंदू हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जिस दिन वो पहचानेंगे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किसे इस्लाम कहते थे, वो इस्लाम डोनाल्ड ट्रंप के इस्लाम से मुख्तलिफ नहीं है। एक ऐसी मुमलिकत का क़याम जहां सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी, एक ऐसी मुमलिकत का क़याम जहां मिंबर और महराब के ऊपर से उठने वाले लोग फतवे जारी नहीं कर सकेंगे। हुजूर इन्हीं को तो मुशरिक कहते थे। मैंने आपको आज एक दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं। लोग मुझसे कहते हैं आप क्यों इनकी नमाजों के पीछे पड़े हैं? पढ़ने दें जो भी कोई करता है। और मैं उनसे कहता हूं हुजूर नबी अकरम को नौजुबिल्लाह क्या तकलीफ थी जो बुत परस्तियां लोग करते थे, जो आप लोग कहते हैं कि हुजूर बुत परस्ती के खिलाफ थे, तो क्या तकलीफ थी? हालांकि ना बुत परस्तियां थी ना कुछ, यही कुछ करते थे अरब, यही नमाजें थी उनकी। ऐसे करके औंधे खड़े हो जाते थे और मुंह से आवाजें निकालते थे, यही कुछ था। इससे होता क्या है? आए समझें इस बात को। जब एक इंसान, और ये बड़ी गौर तलब बात है समझने की, जैसे एक आदमी ने बताया था कि ये जितने बुखार हो रहे हैं ना हिंदुस्तान में मलेरिया के, उसकी जड़ मच्छर है, जड़ उसकी मच्छर है। मच्छर के खून के अंदर वो जरसूमा है जिससे ये बुखार फैलता है। तो लोग उस पर कितना हंसे होंगे कि जी मच्छर, ये आप क्या बात कर रहे हैं, इस मच्छर के साथ क्या होता है? लेकिन उसने साइंटिफिकली साबित किया, दिखाया कि इस मच्छर को मारो फिर मलेरिया खत्म होगा। समझे आप? ये नमाज पढ़ने से जो इंसान खुदा के साथ प्राइवेट ताल्लुक बनाता है, ये प्राइवेट ताल्लुक जो होता है ये बड़ी अजीब व गरीब चीज है। उसके दिमाग में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स पैदा होते हैं जिसके बाद वो समझता है कि जो कुछ वो करेगा वो सही है। आई समझ में बात? वो जो अल्लामा इकबाल ने मेरे ज़माने से कोई 100-125 साल पहले जो बात कही थी, 150 साल पहले, 100-125 साल पहले, अजब वाज की दीनदारी है या रब, अदावत है इसे सारे जहां से। कि ये किस किस्म का अल्लाह का मानने वाला होता है, ये सारी दुनिया से नफरत क्यों करता है? ये जो कनेक्शन बनाता है इंसान और उस खुदा के साथ जो उसके अपने मन का खुदा है, अपने मन का, तो उसके फिर नफ्सियाती जो असरात हैं क्या होते हैं। जैसे ड्रग्स के बारे में लोग कहते हैं
कि वो बच्चा जो सिगरेट पीने लगता है तो आप कहते हो रोको इसको, ये बड़ा हो के ड्रगी बनेगा, ये बड़ा हो के पाउडरी बनेगा। वो जो छोटा बच्चा सिगरेट पीता है आप उसे रोकते हो। सिगरेट एंट्री लेवल ड्रग है। बाद में जो लोग चरस करते हैं, बाद में जो लोग अजीब व गरीब किस्म के ड्रग्स करते हैं, हेरोइन करते हैं, कोकेन करते हैं, मुख्तलिफ ड्रग्स करते हैं, एंट्री लेवल ड्रग जो है जिससे ये जरासीम दिमाग में दाखिल होते हैं ड्रग करने के, इसी तरह से एंट्री लेवल ड्रग जैसे सिगरेट है, उसी तरह से आपकी नमाज, जिसे आप नमाज कहते हो, ये एक एंट्री लेवल ड्रग है। जो इस्लामियात का मास्टर आपको पढ़ाता है कि जी हकूक अल्लाह हैं, हकूक अल्लाह को अदा करना है, बिल्कुल सही बात है। हकूक अल्लाह, गवर्नमेंट के हकूक, नबी अकरम ने जो गवर्नमेंट कायम की थी, हकूक अल्लाह ये हैं आप टैक्सेस अदा करो, ओबीडियंस करो, गवर्नमेंट की इताअत करो ना। हकूक अल्लाह से मुराद ये है कि ये जो आप सारा दिन में 24 घंटे हैं तो अल्लाह का भी ये टैक्स है, इतना टाइम आपने अल्लाह को देना है। चुनाचे फिर ये मुंह से आवाज़ें निकालता है और इसी चीज़ का नाम इन्होंने इस्लाम का सतून रखा हुआ है। उसके बाद ये मुख्तलिफ और चीज़ें जो इन्होंने ईजाद कर रखी हैं, मैंने अपनी पिछली तकरीर में बताया था कि ये हज क्या है, सोम क्या है, ये सफ़ा मरवा, ये कुरान करीम की इस्तिलाहात, काबा, ये अल्फाज क्या थे और इन अरबों ने क्या बना दिए हैं। आप सुन लीजिए उस तकरीर को, बड़ी तवील तकरीर है लेकिन पाकिस्तान भर में लाखों लोगों ने देखी है। मैं चाहता हूं आप जाने आज के दिन कि जो अमली तौर पे तो अगर आप साइंटिफिकली देखें तो साफ नज़र आता है कि दुनिया में जहां जहां ये नमाज और नमाज परस्तियां हैं, ख्वाह वो हिंदुओं में हैं, ख्वाह वो किसी और मज़हब में हैं, वो कौमें दुनिया में जलील व ख़ार होती हैं, मार खाती हैं। उसकी वजह क्या है? आप आइंदा नमाज पढ़ने जाएं तो गौर से देखें, आपके जो दाएं बाएं नमाजी बैठा हुआ है उसका दिल आपके दिल के साथ नहीं मिल रहा होता। सब ने अपना अपना खुदा तराशा हुआ है, अपना अपना तसव्वुर है। जैसे आप ख्वाब देखते हैं तो जो ख्वाब कल रात मैंने देखा था, हालांकि मेरी बीवी मेरे साथ सो रही है, मैं सुबह उठ के उसे सुनाऊं भी कि मैंने रात ये ख्वाब देखा, उसे वो नज़र नहीं आ सकता। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा, किसी जुबान में भी नहीं समझा सकता कि मैंने क्या देखा। इसी तरह से हर नमाजी जो नमाज पढ़ता है उसके जहन में एक अपने खुदा का तसव्वुर होता है। लिहाजा नमाजें पढ़ने वाली कौमें और नमाजें पढ़ने वाले अफराद ये कभी एक कौम नहीं बन सकते। समझें आप, ये है वो मुसैलमा कज़्ज़ाब का मज़हब जिसके खिलाफ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ उठाई थी और उन्हें यही ताना दे के कि मुर्तद है, वाजिबुल कत्ल है, मुर्तद और वाजिबुल कत्ल। और अखबार के एडिटर सुन ले, अली इब्ने अबी तालिब की औलाद हूं, फातिमा तो ज़हरा की मुझे कसम, मैं इस तालीम से बाज नहीं आऊंगा। और तू किसे डरा रहा है? और चूहे, जाके पूछ असरुल इस्लाम कौन था, उसने जवानी गुजारी है। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल के लड़कों से पूछ, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के लोगों से पूछ, या इस कैलिफोर्निया शहर के डॉक्टरों से पूछ। ये शेर दलेर बहादुर किसी से नहीं डरा, किसी से नहीं डरा, तो तेरे जैसे चूहे चिड़े से कौन डरेगा? ये जो तहरीक, ये पाकिस्तान में जो तहरीक नाम रखा हुआ है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे और तहरीक तहफ़्फ़ुज़े नामूसे, ये किसके नामूस की तहफ़्फ़ुज़ है? ये उसी बदमाशी के तहफ़्फ़ुज़ की है।
इसका नाम रखो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूसे मुसैलमा कज़्ज़ाब लानती। दुनिया निजात हासिल करेगी इंशाअल्लाह ताला इस लानती मजहब से, जिस मजहब ने हम दुनिया में मुसलमानों को क्या बना दिया है। इंशाअल्लाह ताला एक वो मुस्लिम थे, उस कौम के सिटीजन थे जिसके बारे में मैंने तारिक बिन ज़ियाद का जिक्र किया, वो जिनके बारे में इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ज़ौक़े खुदाई, ये लफ्ज़ गौर किया आपने, ये क्या लफ्ज़ है? यानी वो काम जो अल्लाह के करने के हैं, वो काम ये लोग करते थे जो आज अमेरिकन कर रहे हैं ना। दवाइयाँ वो ईजाद करते हैं, कैंसर का इलाज वो देते हैं, टेलीफोन बना के वो देते हैं, बिजली के बल्ब बना के वो देते हैं, रेफ्रिजरेटर बना के वो देते हैं, ताकि वो तमाम तकलीफ़ें जो इंसानों को पहुंचती हैं, जिन तकलीफ़ों के बाद इंसान कहते हैं कि या अल्लाह हमारी मदद कर। ज़ौक़े खुदाई ये है कि इंसान ये काम करते हैं, अल्लाह के काम, खुदा के काम। और ये जो आज के हम डिसेंडेंट हैं मुसलमान, उसी मुसैलमा कज़्ज़ाब के मज़हब के मारे हुए, जिन्हें यूरोप में और अमेरिका में कहा जा रहा है कि इन्हें निकालो। फैज़ साहब ने सन 1950 में अल्लामा इकबाल की पैरोडी लिखी थी और उस नज़्म का उन्वान है कुत्ते कुत्ते। जी, ये दुनिया के आज़ाद आवारा कुत्ते जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े गदाई। कुत्ते, ये है हमारा मकाम दुनिया में। देख रहे हैं ये पाकिस्तान के जर्नलों में जुर्रत है ये बात करने की? किसी में जुर्रत नहीं है। सब यूनिट के मौलवी से डरते हैं, सब डरते हैं मौलवी से। आप अपने मूंछों वाले जर्नैल साहब को देखें जो चले गए हैं नौकरी करने अरबों की, राहील शरीफ साहब, जुर्रत थी उनमें? ये वर्दियां पहनने से बहादुर नहीं बनता। बहादुरी का सिर्फ एक रास्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस दिन आप अहद करते हो कि मैं अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं डरता। मैंने पाकिस्तान में बहुत से लोगों से बात की कि ये जन्नत पाकिस्तान तहरीक ये तुम्हारी जिंदगियां बदल देगी, बदल देगी तुम्हारी जिंदगियां, मेरा साथ दो। बहुत कम लोगों ने मेरा साथ देने का फैसला किया, डरते हैं। कुरान ने कौमों के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, अलमैयत, मुर्दार। अलमैयत, मुर्दे। जी, वो जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो मर गया। तो मैं इन अखबार के एडिटरों से और ये जो तमाशा करने वाले लोग हैं, इनसे डरने वाला मैं नहीं हूं। निज़ाम मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम, ये जो दाढ़ियों वाले तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उनसे पूछो दुनिया के एक चप्पे पे कायम नहीं कर सकते आप ये। इसलिए कि यही वो बात थी जो हुजूर कहते थे कि मुशरिकीन के बस का रोग नहीं है कि वो उस निज़ाम को कायम करें जिसमें रब्बुल आलमीनी हो। रब्बुल आलमीनी का निज़ाम जिसका जिक्र कुरान करीम की इब्तदा में है, आलमीन कहते हैं नेशंस को, एक ऐसा निज़ाम जो दुनिया के तमाम नेशंस को यकजा करेगा। कुरान करीम में जो पहली सूरत है फातिहा, तो उसके बाद इसी लफ्ज़ इस्लाम का जिक्र है। ये अलिफ लाम मीम,
ये उसी का मुखफ़फ़ है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का निज़ाम जालिक। ये जालिक लोग पूछते हैं कि ये जालिक किसकी तरफ इशारा है? अल किताब कहते हैं कानून को। तो कहा जालिकल किताबो ला रैब फी, ये उस कानून के जरिए से हासिल हुआ जिस कानून के बारे में दुनिया में किसी को कोई शक नहीं। वो कानून जो ला रैब है, हुजूर ने उस कानून से हमें मुतारिफ कराया। वो कानून क्या है? तालीम दी, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह वो है जिसका एक कानून है। कुछ समझें आप, ये एक कानून क्या है? वही कानून जो अमेरिका में, दुनिया के हर कोने में, हर जगह है कि पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है। कानून है। हीलियम गैस भर दो गुब्बारे में, गुब्बारा ऊंचाई की तरफ जाएगा। कानून है। अंडे को उबालोगे, अंडा उबल जाएगा। हर चीज कानून के मुताबिक। मां के पेट में बच्चा उसी कानून के मुताबिक पलता है। अजल मुसम्मा है वो कानून। हर चीज का लिमिटिंग फैक्टर है वो कानून। वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, कोई इस कानून को बदल नहीं सकता। अल्लाह भी चाहे तो इस कानून को बदल नहीं सकता। ऐसा कानून, उसने ऐसा कानून बनाया है, ऐसा कानून है ये। उसी कानून से हुजूर ने मुतारिफ कराया, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद। अल्लाहुस्समद वो ताकत वो है जिसके कोई इमोशंस नहीं हैं। अल्लाह का कानून वो है, उसके कोई इमोशंस नहीं हैं, वो बेनियाज है। दर्दें, तकलीफें, जो कुछ भी होता है, इसे कहते हैं अस्समद। आपको अपने मसाइल का हल खुद ढूंढना है। अल्लाहुस्समद, उसका कानून आपके सामने है। और फिर इन नमाजियों के लिए ये कहा कि ये जो दुआएं मांग मांग के कहते हो, मेरा ये काम हो कर दे, मेरा वो काम कर दे, कहा वो किसी का बेटा नहीं है। जैसे आप अपने बेटों को कहते हो, पुत्र मेरा एक काम कर दे, कहा वो किसी का बेटा नहीं है। और कहा कि वो कानून ऐसा है, किसी की पेश नहीं चलती वहां पे। अगर समझते हो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसके कानून को बदल सकते हैं, या अगर समझते हो कि हजरत अली बदल सकते हैं, या हनुमान जी बदल सकते हैं, या हुसैन बदल सकते हैं, नहीं। लम यलिद वलम युलद, उसका कोई बेटा नहीं है, कोई चहेता नहीं होता इस कानून का। बस ये कानून है। पर ये आयत मैंने, ये सूरत अखलास, खुलासा है कुरान का, खुलासा है मोहम्मदुर रसूल अल्लाह की तालीमात का। ये जो आगे कहा गया, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कहा उसके लिए ये मुमकिन नहीं कि तुम में से किसी एक का हो के रह जाए। ये है मानी कुफुवन के, किसी एक का होली एंड सोली हो जाना। ये जो तर्जुमा करते हैं तो वो लिखते हैं उसका कोई हमसर नहीं। बड़ी अच्छी बात है। ये हमसर लफ्ज पे गौर करो। ये हमसर क्या होता है, इस लफ्ज पे गौर कीजिए कि जब मैं यहां से टेलीफोन करता हूं पाकिस्तान में, और मेरी गुफ्तगू होती है वहाँ पे रावलपिंडी में यासीन साहब से, तो यासीन साहब का सर और मेरा सर एक हो जाते हैं। उन्होंने भी टेलीफोन अपने कान के साथ लगाया हुआ है, मैंने भी टेलीफोन अपने कान के साथ लगाया हुआ है। इसे कहते हैं हमसर होना। यानी मैंने बात की और उन्होंने कामिल तवज्जो से मेरी बात सुनी।
ये है हमसर। कहा उसका कोई हमसर नहीं है। लम यकुल लहू कुफवन अहद। कहा वो कानून अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो आप बोलते हो वहदहू, ये कानून एक है, एक कानून है सारी कायनात में। हाइड्रोजन का एटम हीलियम के एटम में तब्दील नहीं हो सकता, उसी कानून के ताबे तब्दील होगा, ऐसे नहीं हो सकता। आपके घर में पड़ा हुआ अंडा खुद ब खुद उबल नहीं सकता, कानून के मुताबिक होगा। कहा वहदहू ला शरीक लहू। इस लफ्ज ला शरीक पे गौर करो। शरीक कहते हैं रिश्तेदार को, यह आपकी जुबान का लफ्ज है। आप बोलते हैं शरीका ने यह कर दिया, हमारे शरीक आए हुए थे, बड़ी जेलसी है उनको। शरीक कहते हैं रिश्तेदारी। नमाजी ये करता है, अल्लाह के साथ रिश्तेदारी बना रहा होता है। कहा वो ला शरीक है, उसके साथ रिश्तेदारी मत बनाओ। आपने देखा कि जो कौमें नमाजें नहीं पढ़ती, जो कानून को मानती हैं, वो कौमें कैसे तरक्कियां कर रही हैं। 300 साल का अरसा है, जिस अरसे में वो निज़ाम जैसा कि कहते हैं चला। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमारे शिया हजरात कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तालीमात ये थी, पर उसके बाद मौलवियों ने टेक ओवर कर लिया और कुर्सी पे मौलवी बैठ गए और उसी जहालत का प्रचार करने लगे। मैं इस बात को नहीं मानता, इसलिए कि ये बात पाकिस्तान पे सादिक ज़रूर आती है। पाकिस्तान के ऊपर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद मौलवियों ने, इन्हीं मजहबी पेशवाओं ने काबू कर लिया, और एक आदमी नहीं था जिसमें यह जुर्रत हो कि वो बात करे। लिखने वालों ने लिखा बहुत है, बड़ा कुछ लिखा अदीबों ने, शायरों ने, पर कुरान में हुक्म है कुल, ओ बोल, ओ बोल। किताबें क्या लिख रहा है, बोल। बोलने वाले जो लोग थे उनकी आवाजों को सप्रेस किया गया। पाकिस्तान के आज यौम पाकिस्तान के मौके पे, यौम करारदाद पाकिस्तान के मौके पे, मैं आपसे हरगिज ये अहद नहीं मांग रहा कि आप नमाजें पढ़नी छोड़ दो। मैं एक डॉक्टर हूं, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं हर एक को ये काउंसलिंग ज़रूर करता हूं कि सिगरेट ना पियो। उसके मानी ये नहीं होते कि वो सिगरेट पीना छोड़ देंगे। जिसको नशा लगा होता है, नशे आसानी से नहीं छूटते, आसानी से नहीं छूटते। तगय्युर नफ्स इसी चीज़ का नाम है, रीवायरिंग ऑफ द ब्रेन। दिमाग को एक नए अंदाज से सोचना मुश्किल काम होता है, उसके बाद नशे छूटते हैं। हालांकि वो जान रहा होता है कि सिगरेट से कैंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरे पास ऐसे मरीज़ हैं जो आते हैं, जैसे आपने भी देखे होंगे, जिनकी कैंसर के बाद उनकी लेरिंक्स वो रिमूव कर दी गई है, वो इधर सुराख के ज़रिए से सिगरेट पीता है। नशा है ना। तो मैं हरगिज़ आपसे ये तवक्को नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जान लें कि जिस किस्म के मज़हब को आपने अपने सीने के साथ लगा रखा है, ये मज़हब मुसैलमा कज़्ज़ाब की बोसीदा लाश है, जिसकी बदबू अब सारी दुनिया को आ रही है। और मैं इसके खिलाफ जब तक जीऊंगा आवाज़ उठाता रहूंगा। अगर पाकिस्तान में मुझे 1 महीना ही मिल गया कि मैं अपनी तकरीरें रेडियो पे सुना सका, मैं सारे बुत तोड़ दूंगा। यह है कुरान का मौजज़ा। इसीलिए ये डरते हैं। चुनाचे मुझे डराने के लिए और मेरी आवाज़ को बंद करने के लिए, और मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता कि इन्होंने क्या क्या कुछ किया है और क्या क्या साजिशें की हैं मेरे साथ।
लोग पूछते हैं कि मैं इतना अरसा से खामोश क्यों हूं और मैं तकरीरें नहीं कर रहा। वो उसमें डर की बात नहीं है। मैं स्टडी कर रहा था कि इस अजदहे को कैसे गिच्ची से पकड़ूं, लेकिन बड़ा एहसान है इस अखबार का कि उसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि सारा पाकिस्तान असरुल इस्लाम के नाम से अब वाकिफ है। इसलिए कि ये सुर्खी जो पाकिस्तान के अखबारों में गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ए अखबार वाले, मैं तो सरमद और मंसूर को बहुत बड़ा आदमी समझता था। अपने आप को असदुल्ला खान गालिब का फकीर कहता था कि इतने इतने बड़े सच्चे लोग, ये इतना बड़ा एजाज कि मुझे ये कहा जाएगा कि मैं मुर्तद हूं। मुझ नाचीज को तुमने अंबिया के साथ खड़ा कर दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्तद कहा गया, नबी हजरत इब्राहीम को मुर्तद कहा गया कि ये अपने बाप दादा के मजहब को नहीं मानता। और जितने भी बड़े लोग जिनको हम जानते हैं उन सबको मुर्तद कहा गया। तो मैं अहले पाकिस्तान को और जो पाकिस्तान में मेरे चाहने वाले हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं इंशाअल्लाह ताला ये तहरीक और आगे बढ़ेगी जोरों शोर के साथ। मुझे तो पहली बार पता चला है कि मेरी तकरीरें पाकिस्तान में इस तादाद से देखी और सुनी जाती हैं। फेसबुक पे जब मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मैंने तकरीर की, 1 मिलियन अफराद ने देखी, तो मुझे यकीन नहीं आया कि 1 मिलियन लोगों ने यह तकरीर सुनी। इसी तरह से मैं समझता था कि शायद ऐसे नहीं सुनते लोग, क्योंकि मेरी तकरीरें आमतौर पे बहुत लंबी होती हैं। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप 10 मिनट की बात करें, 5 मिनट की। मैंने कहा कि किसी भी साइकोथेरेपी का सेशन जिसमें आप कॉग्निटिव चेंज लाना चाहते हो, वो 10 मिनट का नहीं होता। इस यौम पाकिस्तान सन 2017 के मौके पे अफवाज पाकिस्तान को सलाम करते हुए, पाकिस्तान की रेंजर्स को, पुलिस सर्विसेज को सलाम करते हुए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सलाम करते हुए, मैं एक आखिरी बात आपको दोहराना चाहता हूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अखबार निकाला था, डॉन अखबार। डॉन एक नई सुबह की तलू। 2 अखबार थे जिन्हें उस जमाने में पढ़ा जाता था, एक डॉन अखबार और दूसरा पर्चा जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने निकाला, तलू-ए-इस्लाम, जो उनकी हयात के आखिरी दिनों में पहला पर्चा छपा और उसके बाद तलू-ए-इस्लाम बाकायदगी से छपता रहा। गुलाम अहमद परवेज साहब उसमें लिखते रहे, उस पर्चे के, बल्कि उस इदारे के करता धरता रहे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इंसानियत के लिए तलू-ए-इस्लाम बनेगा। इंशाअल्लाह ताला ये बुत टूटेंगे, हम जहालत से निकलेंगे और बड़ी जल्दी निकलेंगे। ये जमीन वाशरकतिल अर्दु बिनूर रब्बिहा, ये जमीन अपने रब के नूर से जगमगाने लगेगी जिस दिन ये निज़ाम दीन मोहम्मदी, मोहम्मद रसूल अल्लाह की गवर्नमेंट कायम होगी, निज़ाम मोहम्मदी, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम होगा। ये ज़मीन अपने पालने वाले रब के नूर से जगमगाने लगेगी। रब का निज़ाम सारी दुनिया में कायम होगा। रब का निज़ाम, उसकी इब्तदा पाकिस्तान से होगी। निज़ाम सरमायादारी ख़त्म हो जाएगा और बंदे जानेंगे कि उनके रब ने उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान विल लीड द वर्ल्ड और ये निज़ाम पाकिस्तान कायम करेगा।
मैं पाकिस्तान में आऊंगा और इंशाअल्लाह ताला ललकारूंगा, इसलिए कि ललकार कुरान में है, इकरा, उठ और उठ के ललकार। रब के निज़ाम के लिए इकरा, इकरा के मानी हैं उठ और उठ के ललकार। आई वेलकम टू पाकिस्तान। सो अहले पाकिस्तान, I will be with you, inshallah ta'ala. Wait for the right time. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. तेरी आरज़ू है जो इनकलाब, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। तेरी आरज़ू जो है इनकलाब, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। ये कुरान तेरा निज़ाम है, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। ये कुरान तेरा निज़ाम है, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। तेरी आरज़ू जो है इनकलाब, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। न मिलेगी तुझको कभी अमान, यहाँ सब अंधेरे ही लाएंगे। न मिलेगी तुझको कभी अमान, यहाँ सब अंधेरे ही लाएंगे। कहीं खो ना जाए ये मुल्क भी, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। ये कुरान तेरा निज़ाम है, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। तेरी आरज़ू जो है इनकलाब, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। जो गरीब करता है खुद कश, जो गरीब करता है खुद कश, उसे कुछ धमाके
गरीब करता है खुद कश, उसे कुछ धमाके का गम नहीं। वो जो सबको हिफ्ज़ो अमान में दे, वो निज़ाम ला, वो निज़ाम ला। तेरी आरज़ू जो है इनकलाब, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अल्लाहू 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 तेरे दिल में है कोई डर अगर, तेरे दिल में है कोई डर अगर, उसे दिल से अपने निकाल दे। तेरे दिल में है कोई डर अगर, उस डर को दिल से निकाल दे। ये जो मौत आनी है एक दिन, वो घड़ी ना आगे ना पीछे है। वही लोग जिन पे इनाम है, उन्हीं लोगों में तू जाके मिल। वही लोग जिन पे इनाम है, उन्हीं लोगों में तू जाके मिल, तू जाके मिल। तेरी आरज़ू जो है इनकलाब, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल।